ये पीछे आपको नजारा दिख रहा है, ये हमारी कंपनी है जिसका नाम है हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप। दोस्तों आज हम इस जगह पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे पास में एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसकी लगातार डिमांड आ रही है। उस प्रोजेक्ट की आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट की मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ में आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाने वाला हूं जो इस टाउनशिप को आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। दोस्तों आज हम वीडियो यहां से शुरुआत कर रहे हैं ताकि इस टाउनशिप की मैं लोकेशन आपको काफी आसानी से समझा सकूं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल आपको बारीकी से समझ में आए, क्या इस प्रोजेक्ट की खासियत होने वाली है। दोस्तों अगर आप भी जयपुर के अंदर कहीं आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई ऐसी लोकेशन सर्च कर रहे हो जहां आपको पैसा इन्वेस्ट करके काफी अच्छा रिटर्न मिले, काफी कम समय के अंदर मिले, तो यह वीडियो आज आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार स्पेशल होने वाला है। जिस प्रोजेक्ट पे आज हम चलने वाले हैं उसकी जो खासियत है 200 फीट का रोड जो कि किस तरह का बनने वाला है, पीछे आप नजारा देख सकते हो। जैसे कि हमारे ऑफिस के सामने 200 फीट का रोड है, इसी प्रकार का रोड आने वाले टाइम में हमारे टाउनशिप के अंदर से पूरी तरह से डेवलप हो चुका हुआ और ऐसा नजारा आपको वहीं पे मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो की, चलते हैं सीधा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ में। ये था दोस्तों इस टाउनशिप का नजारा जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया। अब हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और अब ज्यादा इंतजार मैं नहीं करवाने वाला। अब मैं इनवाइट करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम जो जयपुर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फर्स्ट रैंक पर जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं अचीवर रह चुके हैं, उनको मैं स्पेशली इन्वाइट करना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, मिस्टर खुशीपाल सिंह शेखावत सर का। इनका वीडियो आपने कई बार देखा होगा। तो सर आज हमारे साथ में बने हुए हैं। सर बहुत अच्छा लगा सर आज आप आए साथ हो आप। थैंक यू राकेश जी। सर आज आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारे ऐसे डाउट्स हमारे क्लाइंट्स के रेगुलर हमारे पास में आते रहते हैं, इसीलिए मैंने आज आपको इनवाइट किया है। जो क्लाइंट्स के बहुत सारे डाउट्स हमारे सामने आते हैं वही डाउट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं कि जयपुर के अंदर बहुत सारे भाई लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। उनका सबसे पहला पर्पस ये रहता है कि हमें कौन सी लोकेशन पे करना चाहिए, कहाँ जयपुर का जो रेजिडेंस एरिया बढ़ रहा है, कहाँ जयपुर की ग्रोथ हो रही है, किस लोकेशन पे हो रही है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो सर बताइए। ओके। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सर ने सवाल पूछा है राकेश जी ने, बहुत ही जेन्युइन सवाल है और हर किसी के जहन में ये बात सबसे पहले आती है कि इस जयपुर इस महानगर में अगर अपन कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें तो वो कहाँ खरीदें। तो राकेश जी मैं बता देता हूँ आपको, आपने अजमेर रोड का तो नाम सुना ही होगा। बिल्कुल सर। अपन ने भी सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों ने भी सुना है। हाँ सर। ये एक वो कनेक्टिविटी है जो बड़ी शानदार है सर। इस बेल्ट की रिक्वायरमेंट हर किसी को रहती है। हाँ, और एक दूसरी टोंक रोड भी है जो अभी धीरे धीरे करके उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल सर। तो कभी भी क्या होता है कि सबसे पहले तो जो डेवलपर होते हैं ना वो वहीं पर प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं जहां पर की लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। बिल्कुल सर। और जो रोड ऑलरेडी पहले से कोई चर्चा में रहा होता है, जहां पर सरकार की नजर होती है, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी फ्यूचर प्लानिंग होती है। तो अपना अजमेर रोड कोई छोटा मोटा रोड नहीं है, ये बहुत बड़ी नेशनल कनेक्टिविटी है यहाँ से। ओके सर। और अपने बिल्कुल बाजू में इस दिशा में मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर महिंद्रा सेज जो बन गया है, जो आने वाले टाइम का गुड़गांव बन रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज के दिन जो अजमेर रोड जो ग्रो कर रहा है, जहां पर रेजिडेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी मेडिकल यानी कि गीतांजलि मेडिकल हब आ रहा है राकेश जी। बिल्कुल सर। जो सभी ने सुन लिया होगा कि भाई जयसिंहपुरा रोड भांकरोटा के पास में बड़ा मेडिकल हब। और इस लोकेशन से कितनी दूरी पर है सर ये? वो अप्रोक्स यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और महिंद्रा सेज की बात, महिंद्रा सेज भी वही 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब इतनी पास में ये बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी मिल रही है अपन को। बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा रोड है। बिल्कुल सर। एक अच्छा ऑप्शन है और अपने आने वाले टाइम के लिए एक ये बहुत ही बढ़िया मतलब एक अवसर है कि यहाँ पर कोई चीज अगर आ रही है आज के दिन और वो अप्रूव्ड जेडी अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड आ रही है, गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल है और उसकी अच्छी खासी यानी कि मैं कहूँ एग्रीमेंट वैल्यू है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। जो क्लाइंट का तो यही रहता है सवाल कि जो भी हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा, हाँ, है ना, काफी अच्छा रिटर्न मिले काफी कम समय के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और लीगल चीज है जैसे कि जेडी अप्रूव्ड हो, रेरा रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल। जिस प्रोजेक्ट पे हम पहुंचे हुए हैं क्या ये रेरा रजिस्टर्ड है, जेडी अप्रूव्ड है?
देखो ये गोविंद आश्रय जो टाउनशिप है, ये हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप जो अपना जयपुर में अभी बढ़ रहा है, बड़ी अच्छी मतलब एक पहचान बना रहा है। हाँ बिल्कुल सर। बहुत बड़े बड़े सेल्स राइट मिल चुके हैं। जिस कोने में जयपुर प्लॉट मांगेगा, हमारा हाई फ्लाई ग्रुप राकेश जी वहां पर प्लॉट देगा। बिल्कुल सर। क्योंकि आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, दी ग्रेटर जगतपुरा, आपने सुना होगा अयोध्या नगरी, जिनके नाम से ये लगता है कि यार ये क्या जबरदस्त होगा ये प्रोजेक्ट। तो कोई डर की बात नहीं है, आगे से आगे चीजें आती रहेंगी। और आज के दिन जो बूम आ रखा है इस रियल एस्टेट में और इस जयपुर राजधानी में, तो जबरदस्ती आ रखा है। बिल्कुल सर। या तो चूकना ही नहीं चाहिए। आपने जैसे अजमेर रोड की बात करी, वो सर यहाँ से कितनी दूरी पर? देखो इस दिशा के अंदर अप्रोक्स 800 मीटर की दूरी, यानी कि 700 से 800 मीटर की दूरी के ऊपर अजमेर रोड जो रहने वाला है अपना, उसका पिंक पल रिसोर्ट, यहाँ एक नामी गिरामी एक होटल है बहुत बड़ा। तो पिंक पल रिसोर्ट जो है उसके अपोजिट में ये 700 मीटर की दूरी पर ये रहने वाला है। और मैं कहूँ मंगलम ग्रांड सिटी बिल्कुल बाजू में, जिसको सभी लोग जानते हैं। तो मंगलम ग्रांड सिटी, जिसके बड़े बड़े यहाँ पर अपार्टमेंट बिल्डिंग है जो मेरे पीछे वो देख सकते हैं, ड्रीम एवेन्यू बिल्डिंग, और उसी के पास में अनंतारा, उसके पूरे विलाज वाला एरिया है अनंता, उसके पास में उसके यानी कि विला की बात करें तो 1 CR प्लस के, क्योंकि प्लॉटिंग और मकान दोनों मिलाकर विला जो बनता है तो उसका अप्रोक्स 1 CR प्लस की यहाँ पर कीमतें हैं। तो आप कितने बड़े एरिया में रहने वाले हो, आने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो। और आगे और बताओ आपका क्या चल रहा है? क्या बहुत सारे भाई लोग जयपुर के बाहर से भी देख रहे हैं अपने वीडियो को। अच्छा। उनका ये रहता है कि सर जंक्शन से कितनी दूरी पर है या एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर है? ओके, ये भी जेन्युइन सवाल है। देखो ये भी सबसे पहले जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनका सबसे बड़ा यही सवाल है कि यार हम किस जंक्शन पे उतरेंगे, कहां पर मेट्रो मिलेगी, कहां पर एयरपोर्ट मिलेगा, कौन से रोड से हम कनेक्टिविटी से वहां जाएंगे आएंगे। बिल्कुल सर। तो ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका कि जंक्शन जो जयपुर का रेलवे जंक्शन है वो अपना अप्रोक्स यहाँ से मैं कहूँ 12 से 15 मिनट की दूरी पर रहने वाला है सर। यानी कि अपन सीधे अजमेर रोड से जब जाते हैं तो 200 फीट रोड को क्रॉस करके सीधा जो अजमेर रोड परकोटा से जो आ रहा है, तो उसी परकोटा से जाएंगे, जहां पर अपन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये पूरा निर्माण नगर वगैरह को छोड़ेंगे, चित्रकूट वैशाली को छोड़ेंगे, पुरानी चुंगी को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर अपना ये आ जाएगा सोडाला, और सोडाला पार करते ही लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे, जो कि फ्लाईओवर भी बन चुका है पूरे सोडाला को क्रॉस करने के लिए। तो अप्रोक्स वही 12 से 15 मिनट, यानी कि डिस्टेंस की भी बात करें अपन तो अप्रोक्स वही है कि 10 से 11 किलोमीटर। ओके सर, ओके 10 से 11 किलोमीटर। एयरपोर्ट से अगर अपन बात करें राकेश जी, तो एयरपोर्ट की अपनी यहां से आज के दिन, यानी कि इस रिंग रोड के बनने के बाद अपने को रिंग रोड मिलता है जो कि बाईपास करता है पूरे जयपुर को, तो अपने को अप्रोक्स ये 20 से 22 मिनट। कारण क्या है कि अंदर से जाने में बहुत डिले हो जाता है, आदमी बहुत ज्यादा, वैसे देखो अंदर भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 200 फीट से हम जब टर्न करते हैं तो टर्न करते ही अपने को कौन सा रोड मिलता है, यानी कि मानसरोवर मेट्रो को लेते हुए अपन सीधे यानी कि न्यू सांगानेर रोड को ले लेते हैं और फिर जाके B2 बाईपास से सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ज्यादा बड़ी दूरी वो भी नहीं है, बड़ा रोड है, पूरा 200 फीट रोड है। बहुत बढ़िया सर। हाँ। अब अपन इस प्रोजेक्ट पर हैं सर जी, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये प्रोजेक्ट कितनी दूरी का फैला हुआ है और क्या क्या फैसिलिटीज इस टाउनशिप में मिलने वाली है अपन को? तो राकेश जी मैं कहूँ आपको कि जब भी कभी अपन ने अभी से पहले भी, जैसे कि वंदे मातरम रोड है, पत्रकार मानसरोवर का, जैसे कि जगतपुरा का मैं कहूँ महल रोड है, जैसे कि वैशाली नगर में भी बड़े बड़े रोड देखे होंगे आपने, मालवीय नगर में भी देखे होंगे, तो सेम उसी की थीम पर एक तरह से जयपुर के इस अजमेर रोड को, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, अच्छा, उसकी वर्डन को कम करने के लिए ये सेक्टर रोड बनाया जा रहा है। तो सेक्टर रोड पर आपको पता ही होगा कि कैसी टाउनशिप आती है। बहुत बढ़िया। तो सेक्टर रोड की टाउनशिप है, 20 बीघा की टाउनशिप है ये, जो कि अपनी डेवलप हो रही है। ये सेक्टर रोड है जो आप देख रहे हैं पूरा, ये सामने कितनी फीट का सर? ये 200 फीट का सेक्टर रोड का प्रोजेक्ट है। ये मतलब टाउनशिप के बीचों बीच में 200 फीट का रोड, 200 फीट का सेक्टर रोड बहुत कम मिलता है। अच्छा सर, बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास में है। हाँ, जेन्युइन लोग ही समझते हैं इस बात को। अच्छा, नहीं हर किसी को नहीं पता। 200 फीट रोड के ऊपर जिस दिन लो फ्लोर बस चलेंगी, जिस दिन बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बैंक्स, बड़ी बड़ी यानी कि होलसेल की चीजें, यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स आएंगे, रेस्टोरेंट, होटल्स आएंगे, बार आएंगे, लो फ्लोर बस ओला ऊपर अपने घर के आगे होगी, तो क्या लोगों का मल्टीपल रेटें बढ़ेंगी, क्या एनवायरमेंट होगा यहाँ का। तो काफी अच्छा समय सर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का इस टाउनशिप में। और बात करें सर फैसिलिटीज के अंदर क्या क्या मिलने वाली है? फैसिलिटी में आज के दिन आधुनिक जमाने में अगर मैं आपको बताऊं मोटा तो सबसे पहले यह है गेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर की गेट मिल रहा है, बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरा मिल रहा है। फोटो दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या बनने वाला है उनका। बिल्कुल, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो अपने यानी कि इस टाउनशिप का जो गेट है, और वहां से अपनी एंट्री होती है। क्योंकि किसी भी
यानी कि रेजिडेंशियल टाउनशिप का सबसे मेन जो पहलू होता है ना, एक बेसिक जो नीड होती है एक क्लाइंट को, वो सबसे पहले क्या देखता है कि गेटेड सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो 24 घंटे की सिक्योरिटी रहने वाली है, उसके पास में बूम बैरियर सीसीटीवी कैमरे रहने वाले हैं। और राकेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो हाई फ्लाई जो रियल एस्टेट जो ग्रुप मार्केट में छा रहा है, बिल्कुल सर, ये फैसिलिटी कुछ जबरदस्ती दे रहा है। बिल्कुल सर। जैसे कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल भी है, हाँ, जो कि हर किसी का सपना होता है आज के जमाने में, वो बाहर जाता है कहीं। स्विमिंग पूल भी आपको इस टाउनशिप में मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अंडरग्राउंड पानी, बिजली, सीवरेज तो सभी कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी हाई फ्लाई क्या कर रही है कि गेट, सिक्योरिटी गेट के ऊपर सबसे बढ़िया जो आज के आधुनिक जमाने की जो एक एडिशनल फैसिलिटी है, वो है कि फाइबर लाइन और इंटरकॉम की लाइन को हम दे रहे हैं। अच्छा, जो कि हर किसी यूजर्स के घर से लेके सिक्योरिटी गेट के ऊपर, सिक्योरिटी के पास उसका इंटरकॉम लाइन होगा। सर, करंट डेवलपमेंट आप दिखा दो एक बार। करंट डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें राकेश जी, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ये अपना पूरा डेवलप हुआ है। पूरा यहाँ पर अंडरग्राउंड पानी, बिजली, सीवरेज, उसके साथ में रोड पूरे इंटरलॉक के होंगे। 200 फीट का रोड, 40 फीट के रोड और 30 फीट के रोड यहाँ रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये जो 200 फीट का रोड है अपने पास में, तो इसके ऊपर ये सारे कॉमर्शियल है, यहाँ से लेके और वो आगे तक ये बड़े बड़े कॉमर्शियल है, यानी कि 450 गज वाले कॉमर्शियल पट्टा मिल रहा है इनके ऊपर। और इनकी अगर अपन बजट की बात करें तो अप्रोक्स इनकी जो रेट्स है वो रहने वाली है अप्रोक्स अपनी 60 से 65 हजार रुपए के अप्रोक्स। अच्छा। और रेजिडेंशियल जो प्लॉट है उनकी सारों की जो रेटें हैं, जिस बंदे के पास में जो बजट है 45 से 50 लाख का है, और वो लोन का सहारा लेकर के बढ़िया से अपनी चीज बना सकता है। अच्छा, मोटा मोटा आपको एक आइडिया मिल गया आपका बजट कितना होना चाहिए। 50 के आसपास का अगर आपका बजट है तो आप इस टाउनशिप में अपने लिए सुंदर सा प्लॉट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पे एक बैनर लगे हुए हैं, यहाँ पे मास्टर प्लान का जहाँ तक दिख रहा है मुझे ओवरव्यू लिया हुआ है। एक बार इससे भी हमें समझना सर, तो हमारी टाउनशिप यहाँ कहाँ है और बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी क्या जी बिल्कुल। मैं कहूँ कि किसी भी शहर का अगर जनरल मैप से आपको कोई चीज देखनी है तो उससे एक एक्यूरेसी ज्यादा कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके अंदर सारे रोड्स, सारे मेन हाइलाइट्स जो जितने भी लैंडमार्क होते हैं राकेश जी, वो सारे मिलेंगे। बिल्कुल मिले हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी टाउनशिप रहने वाली है। ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये जो है 200 फीट का रोड, जो कि पीछे से ये अपना आ रहा है अजमेर रोड के पैरेलल, यानी कि पीछे से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, कमला नेहरू के एरिया से जहां बड़ा बस अड्डा बना है, जहां पर तरुछाया अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसी के साथ से होते हुए जहां पर मंगलम का एक बहुत बड़ा वहां पर मार्केट भी बन रहा है अभी, उसी के साथ से आगे आते हैं तो इसमें बागरोडा के पास में अपनी गीतांजलि मेडिकल हब आ रहा है इसी रोड पे। फिर ये अपना रिंग रोड आ जाता है, रिंग रोड को क्रॉस करके ये सीधा ये आगे निकल रहा है, ये सीधा आगे जा रहा है, और ये फिर सारा सीधा बगरू जा रहा है। बगरू इलाके में आप देख सकते हैं बगरू जा रहा है। और इसी के साथ में अपन प्रोजेक्ट से देखें तो अप्रोक्स 2 किलोमीटर की दूरी पे ये जो सफेद जो पूरा पैच देख रहे हैं, ये पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दोस्तों, महिंद्रा सेज। ये महिंद्रा सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके नाम से बाहर के लोगों को एक, मैं कहूं, एक इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करने की चाह पैदा हो जाती है कि यार वो करना है तो जयपुर के अजमेर रोड महिंद्रा सेज के पास ही करें, क्योंकि कोई खतरा ही नहीं है। आने वाले टाइम में यहाँ पर मेट्रो भी आएंगी, आने वाले टाइम में यहाँ पर बड़ी बड़ी जो रोड्स है, सेक्टर रोड, बिल्कुल सर, सबसे पहले बनेंगी तो महिंद्रा सेज के पास बनने वाली है। उसके बाद अगर अपन देखें राकेश जी यहाँ पर, तो देखो हर किसी को मेडिकल की चीजें मिल जाए, बड़ी बड़ी कॉमर्शियल चीजें मिल जाए, रोड कनेक्टिविटी मिल जाए और स्कूल कॉलेज मिल जाए सर, ये चाहिए होता सबको। तो वो सारी चीजों का हब जो है, हब वो इसी अजमेर रोड के ऊपर, इसी महिंद्रा सेज के पास में, इस पिंकपल रिसोर्ट जो मैं बोल रहा था, ये पिंकपल रिसोर्ट और ये कंचन केसरी जो सामने है, बिल्कुल सर, इसी के अपोजिट में ही होने जा रहे हैं। जैसे कि अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे ये जेके लक्ष्मी पत यूनिवर्सिटी है, तो ये आपके बिल्कुल प्रोजेक्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली है। ओके, जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल, जो सब हर किसी जयपुर के यानी कि किसी भी क्षेत्र का बंदा है, वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे फ्यूचर के लिए जयश्री पेरीवाल जैसी ब्रांच में, बड़ी ब्रांच में अपनी एजुकेशन करें, वो अपने यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद अपन देखें महिंद्रा सेज की बाउंड्री के बिल्कुल पास में सेंट जेवियर्स स्कूल, वो आपको मिलने वाली है, देखो 200 फीट रोड के बिल्कुल पास में। उसके बाद अपन देखें इसके अंदर, तो इसके अपोजिट की साइड में ये रमणा होटल वगैरह, देखो ये ARG जो इनक्लेव है, एशियन वर्ल्ड स्कूल है ना, वो लवान्या है, फिर ये नारायण विहार करके है जो बड़ा एक क्षेत्र है, देखो जयपुर का एक अजमेर रोड का। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें महिमा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको, ये महिमा वाला एरिया आ गया अपने साथ में। फिर इसके आगे इस तरफ ये ड्रीम एवेन्यू बिल्डिंग आ जाती है अपनी, अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने, यहीं पर जो सामने वो दिख रही है, वो ड्रीम एवेन्यू बिल्डिंग आ जाती है। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया आ जाती है राकेश जी, अपने सामने ये पूरा देख रहे हैं आप, फुल जबरदस्त जो रेजिडेंशियल यहाँ सारी चीजों का, मापुरा का मार्केट मिल जाता है। तो ये सारा क्या है यहाँ का,
यानी कि मेन मेन लैंडमार्क और यहाँ की फैसिलिटी एरिया जो है, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेडिकल, ये सारी चीजें। अब सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल अब आपसे ये है हाँ। कि आज की डेट में इस टाउनशिप में हाँ। कितने साइज के प्लॉट अवेलेबल है, इसके बारे में बताइए सर। ओके, प्लॉट साइज भी एक बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस करने की अगर कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन उसको मिली तो वो सबसे पहले उसके एक ही सवाल पैदा होता है बिल्कुल सर, कि यार ये प्लॉट साइज कितने का होगा, क्योंकि प्लॉट साइज मेरे बजट का है कि नहीं है कि नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी डेवलपर, कोई भी बड़ा नामी ग्रामी जो ग्रुप होता है, वो आप ही की जो सोच है, आप ही के जो विचार हैं, आप ही की जो एक थिंकिंग है, उन सबको यानी कि देखते हुए उन सबके बारे में विचार करके वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। क्योंकि आप ही को तो बेचना होता है, आप ही तो उस चीज को एक तरह से आने वाले टाइम में उसका नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम आप ही लोग आकर के करोगे। तो वो सब चीज क्या है कि 111 गज जो एक सबके बजट का बैठता है, वो यूनिट सबसे ज्यादा है राकेश जी। बिल्कुल सर, 111 गज से शुरू हो रही है, उसके बाद 128 गज के बहुत शानदार प्लॉट है, 40 फीट रोड पर, 30 फीट रोड पर, और उसके बाद में कुछ प्लॉट्स कॉर्नर है जो तकरीबन अपने 150 से 250 गज वाले भी मिल जाएंगे। कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं हर टाउनशिप में कि वो कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे है, किसी बाउंड्री के पास में है, तो वो कुछ बड़े प्लॉट आ जाते हैं। तो बड़े प्लॉट वालों के लिए बड़े प्लॉट भी मिल जाएंगे 200 से 300 गज वाले। और जो ये 200 फीट रोड है जो सामने आप देख ही रहे हैं, तो इसके ऊपर ये कॉमर्शियल है जो 450 गज वाले प्लॉट। अच्छा, 450 गज वाले प्लॉट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको इस टाउनशिप की बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जो डाउट्स थे वो भी लगभग आपके सारी कंप्लीट हो चुके होंगे, और बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे मिलकर, और बहुत सारी जानकारी आपने शेयर करी हमारे व्यूअर्स के सामने। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई टाउनशिप के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।